हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो इसमें जिसके डेट ऑफ बर्थ मतलब के जो आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है आप उससे इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इधर इन नंबर्स में आती है तो आप ये पाइल चूज करें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स में आती है तो ये वाली पाइल चूज करें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस नंबर में आती है तो आप ये वाली फाइल चूज करें। ठीक है, तो आपको फाइल चूज कैसे करनी है वो मैंने बता दी है। और रीडिंग रहेगी आपके मेजर इवेंट 2024 के क्या हो सकते हैं, आपके 2024 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला ईयर एंड हो रहा है, 2023 एंड हो चुका है, 2024 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आप लोगों की और अदर आप लोग की जो लव लाइफ के अलावा जो अ, मतलब कि अदर एरियाज हैं वो सब कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो क्या ये रीडिंग आज कुछ डिफरेंट है। तो पिक अ पाइल कह सकते हैं आप लोग, पिक अ डेट ऑफ बर्थ कह सकते हैं, DOB। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की। और इसमें हम देखेंगे ऑल ओवर आपकी लाइफ किस तरफ जाने वाली है। अ, सबसे पहले फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करूंगी और मतलब कि ये वाली पाइल्स आप लोगों ने चूज ही कर ली होंगी तो फर्स्ट पाइल से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज करी है, जिनका 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आप लोगों की रीडिंग क्या रहने वाली है। 2024 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ऑल ओवर देखेंगे आपके लिए मेजर मतलब कि आपके लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं जिनको आपको लेकर चलना है, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। ठीक है, चलें लेट्स सी 2024 2024 आप लोग के रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या लेकर आ रहा है। वेट, हाँ, 2024 आप लोग के रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं, मेडिटेट करें। 2024 ओके, खुद लूंगी मैं। 2024 आप लोगों के लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है। आप लोगों की लाइफ कहीं ना कहीं, जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज करी है माउंटेन, बहुत ज़्यादा माउंटेन मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस है आप लोगों की ज़िंदगी में, पता नहीं खुद क्यों आना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, ये लेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार खुद आना चाह रहे हैं। ठीक है, द स्ट्रगल, कोई स्ट्रबन पर्सन आपकी लाइफ में रहा है। द वन, जिसको आपने एक द वन की तरह देखा है। ठीक है, द स्ट्रबन और द वन, द सस्टेनर। ओके ठीक है, द प्रेयर, प्रेयर करना आपके लिए 2024 में इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी लाइफ के लिए प्रेयर, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कंप्लीट होगी। द थंडर, कुछ आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिस्ट्रीज, कोई मिस्ट्री रिवील होगी आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, कोई आपकी प्रेयर है, कोई आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर प्रेयर करी, अपनी लाइफ के किसी हिस्से में आपने बहुत ज़्यादा किसी हिस्से में आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर करी अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर है द वन, किसी द वन के लिए प्रेयर करिए। कुछ थंडर, आप लोग की लाइफ में कोई मिस्ट्री है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई मिस्ट्री है जो रिजॉल्व होगी। द वन, कोई पर्सन है जिसकी मिस्ट्री रिजॉल्व होनी है आपकी लाइफ में। ठीक है, द स्ट्रबन, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन पर्सन है ये पर्सन। ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जैसे जो रिवील नहीं हो पा रही। मुझे प्रेयर से लग रहा है यहाँ पर आप अपनी लाइफ में
दुआ मांग सकते हैं, ठीक है, प्रेयर कर सकते हैं। आपका जो भी आप जहाँ पर भी जाते हैं, आपका जो भी रिलीजियस है, आपको वहाँ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो कम ट्रू हो गया, तो आपने प्रेयर 2023 में करी, किसी रिश्ते को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, कोई थंडर, कोई आपको क्लैरिटी मिलेगी, कोई मिस्ट्री आपके सामने रिवील हो सकती है। 2024 आपके लिए एक मिस्ट्री रिवील करेगा। जितना आपका एक डार्कनेस पिछले कुछ अरसों में आपकी ज़िंदगी में रही है, वो एक कुछ रिवील होगा किसी द वन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर। अगर काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज रहे, बहुत डार्क साइड आपने उस पर्सन की देखी, आपको पता ही नहीं है पर्सन आपके साथ ऐसा कर क्यों रहा था, तो कुछ मिस्ट्री रिवील होगी, ठीक है। आपके एक ऑल ओवर एक लाइफ का जो एक सिस्टम होगा, एक डार्कनेस आपकी लाइफ से कंप्लीटली कट होगी, ठीक है। आपकी आपकी ज़िंदगी से डार्कनेस ख़त्म होगी और आपको एक लाइट देखने को मिलेगी, द वन। ऐसा हो सकता है किसी एक पर्सन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा, एक माउंटेन की एनर्जी है। मैंने पहले माउंटेन भी देखा था आप लोग की, जैसे आप बहुत ज़्यादा, जैसे किसी किसी ब्लॉकेजेस आप अपनी लाइफ में ब्लॉक फील करते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस है, जैसे कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने नहीं दे रही, ठीक है। कुछ माउंटेन है जहाँ पर आप स्टक हो चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जो जैसे सॉल्यूशन उनका मिल नहीं पा रहा, तो आपको कुछ सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है अपनी अपनी लाइफ में। 2024 आपके लिए कुछ सॉल्यूशन लेकर आ रहा है, कुछ डार्कनेस पे एक थंडर, मतलब कि एक टावर मोमेंट होगा, जो एक सडन आपको शायद ये पॉजिटिव आप लोगों को किसी इस पर्सन के लिए आपको कोई पॉजिटिव एक क्लैरिफिकेशन मिले या कोई नेगेटिव मिले, लेकिन कुछ क्लियर होगा। कोई डार्कनेस आपकी लाइफ से एंड होगी और आपकी प्रेयर की वजह से होगा। आपकी यहाँ पर इंट्यूशन, आपकी मेडिटेशन, आपका डिवाइन से कनेक्ट होना, आपका एक आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, ठीक है। आपको वो सब कुछ देने जा रहा है जो आपको बहुत टाइम से नहीं मिला, जो आप डार्कनेस में थे, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो रही है, एक सॉल्यूशन मिलने वाला है आप लोग का आपकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा जैसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, आपकी लाइफ किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। कोई आपके फेयर थे, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप ट्रस्ट कर पाएंगे, ठीक है। कोई फेयरफुल सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, कोई द वन पर्सन है, शायद आप उसके लिए बहुत स्टबन नेचर आपने बनाया हुआ है, आप उसके लिए मेल्ट नहीं हो पा रहे, तो आप मेल्ट होंगे। अगर कोई आपके लिए मेल्ट नहीं हो पा रहा, कोई स्टबन नेचर में है आपको लेकर, तो वो आपके लिए मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रेयर का आपका यूनिवर्स से ताल्लुक बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, यूनिवर्स से आपका रिश्ता बनेगा, एक नाता मजबूत होगा, एक आप यूनिवर्स को अपने साथ कनेक्टेड फील करेंगे, यूनिवर्स को अपने साथ फील करेंगे, अपने करीब बहुत ज़्यादा फील करेंगे। 2024 आपके लिए डिवाइनली गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट सब कुछ देगा। कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आपके कोई ट्रुथ के बाद कोई थंडर, कोई 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 एक सडन क्लैरिटी के बाद आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जो मिस्ट्रीज हैं वो रिवील होंगी, ठीक है। किसी पर्सन को लेकर है, किसी के स्टबन नेचर को लेकर है, किसी क्लैरिटी को लेकर है, आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा 2024 में, ठीक है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली स्टकनेस थी, आपकी एक ओवरऑल आपकी लाइफ एक स्टक थी, कहीं आगे आप कोशिश कर रहे थे, आपकी माउंटेन्स, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आप अपनी लाइफ में हर एरिया में मेहनत कर रहे थे, खाली लव लाइफ में नहीं, और भी एरियाज में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। रिजल्ट मिल रहे थे बहुत ज़्यादा गिने चुने से, ठीक है, वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे जो आपको मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आप फंसा हुआ फील कर रहे थे। तो ये जो एक स्टकनेस है ना, ये आपकी लाइफ की रिमूव हो सकती है। जो डार्कनेस है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपको भी कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको भी एक फेयरलेस होना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक लीप ऑफ फेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर किसी सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है तो मूव ऑन करना चाहिए। कोई पास्ट है ड्रामा, कोई पास्ट है ट्रॉमा, वहां से निकलना चाहिए, ठीक है। कुछ है आपके लिए, लेकिन आप खुद भी कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको जो ब्लॉकेजेस बने हुए, जो माउंटेन बना हुआ है, वो एक ब्लॉकेजेस आपके माइंड के ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा न्यू को लाने के लिए, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा एक न्यू को समझने के लिए, एक न्यू को अपनी लाइफ में एंट्री देने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। टैरो से चेक करते हैं। खैर, थंडर की एनर्जी है, कुछ क्लैरिटी, कुछ चीज़ें जिनके ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं है, कुछ मिस्ट्रीज जो आपके सामने नहीं है, उनको आपको उनको जैसे मिस्ट्रीज आपके सामने रिवील होंगी। किसी इंसान को लेकर हो सकती हैं, किसी स्टबन पर्सन को लेकर हो सकती हैं, लेकिन कुछ रिवील होगा आपके सामने आपकी प्रेयर्स की वजह से। कोई आपकी लाइफ में एक डार्कनेस है जो ख़त्म होगी, आप एक लाइट की तरफ जाएंगे, आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन को
आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे, आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे तो छोड़ेंगे, कोई बैड एडिक्शंस, कोई डार्कनेस, कोई आप किसी बैड थॉट्स में, किसी के ज़रूरी नहीं है बैड एडिक्शन, किसी आप कुछ या मतलब के सप्लीमेंट ले रहे हो या तो कुछ ले रहे हो तो ये एडिक्शन वो भी हो सकती है, या ड्रिंकिंग, ये सब कुछ भी हो सकती है, लेकिन एडिक्शन होती है किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी, इमोशनली डिपेंड होना, तो वो जो को डिपेंडेंसी है वो भी एंड होगी। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह निकल कर आएंगे, आप इंडिपेंडेंट अपने अपने सेल्फ पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। 2024 आपको इंडिपेंडेंट करने जा रहा है, मिस्ट्रीज से निकाल के, फेयरलेस करके, आपको जो आपके लाइफ में डार्कनेस है ना वो आपकी लाइफ से निकलने वाली है। अच्छी टैरो क्या बताता है आपके 2024 के लिए? ओके 2024 मेरे व्यूवर के लिए देखें, कुछ एंडिंग, कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ न्यू फेज स्टार्ट होंगे आपकी ज़िंदगी में, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। स्लो होगा, ये जो न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है स्लो होगा, लेकिन स्लो बट स्टडी ये स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। आपको शायद अभी चेंजेस नज़र नहीं आ रही, पास्ट में आपको कहीं से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, जितना आपने वक्त पुट ऑन करा आपको उतना प्रोवाइड नहीं किया गया, मतलब कि अब आप लेने से ज़्यादा किसी को देना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहे आप सोच रहे होंगे मैंने पहले भी दिया है, ठीक है, लेकिन अब आप फिर भी लेने से ज़्यादा आपका माइंड हो जाएगा इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप आ जाएंगे। आप पहले जो एक्सपेक्टेशन थी ना, आप दे इसलिए रहे थे क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते थे वो आपको देगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट करना बंद करने वाले 2024। कोई फेस चेंज हो रहा है, कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है, आप अपना एक लेसन एंड करके एक दूसरे लेसन की तरफ जा रहे हैं 2024 में, ठीक है। किसी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से हीलिंग है आपके इस बहुत ज़्यादा हीलिंग है, क्लैरिटी है। मैंने कहा ना यहाँ पे कि जितनी भी आपकी लाइफ में मिस्ट्रीज है, डार्कनेस है, एक लाइट आएगी, ठीक है, आपको लाइट देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। हीलिंग है, और मतलब कि एक अपने आप को आप एक अकेले होते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश फील करने वाले हैं। आप स्लीपलेस नाइट और अपनी लाइफ में जो एंडिंग्स हैं ना, आप उनसे बाहर आने वाले हैं। 2024 आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड से निकालेगा, स्लीपलेस नाइट से निकालेगा आपको, और एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से निकालेगा। एक एक्सपेक्टेशंस आपकी लाइफ में, जैसे आप एक्सपेक्टेशंस को एंड करेंगे 2024 में, ठीक है। स्टकनेस को एंड करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अगर कहीं स्टक थे तो आप स्टकनेस को एंड करेंगे, अपने अपने लिए वर्क करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे। आपके अंदर अगर किसी से बात करने का ऑब्सेशन था, अपने पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, आप उस पर्सन से बात करना चाहते थे, एक ऑब्सेशन, आप किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते थे, एक आपका इनर सेल्फ जो है ना अपने आप से सेटिस्फाई होता हुआ नजर आ रहा है। एक होप जो थी ना, एक एक्सपेक्टेशन, विदाउट एक्सपेक्टेशन आप 2024 में अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक हार्ट अपने अपने आप को बहुत टाइम बाद आप हील करेंगे, बहुत अरसे बाद आप अपने आप को हील करेंगे। आप लव अपने आप को कर रहे हैं, आप अनकंडीशनली प्यार अपने आप को कर रहे हैं, ना कि किसी और इंसान को। आप क्लैरिटी अपने लिए ला रहे हैं, आप एक न्यू बिगनिंग अपने लिए कर रहे हैं, किसी और इंसान के लिए नहीं, ठीक है। 2024 आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनाएगा, एक सेल्फ लव में ऑपरेट करवाएगा। ये आप 2023 से करते हुए आ रहे हैं और कंप्लीटली आप बहुत प्रो होने वाले हैं। 2024 में इंडिपेंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं, एक स्लीपलेस नाइट से निकलने वाले, जो आपको स्टक कर रही थी चीज़ें, जो आपकी लाइफ में एक स्टकनेस बनाई बैठी थी, वो स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, ठीक है। 2024 मेरे फाइल नंबर 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है? लाइट मिलेगी, मिस्ट्रीज पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। आपका हार्ट ब्रेक क्यों हुआ, आपको इस सब पे क्लैरिटी मिलेगी। जहां आप स्टक से वहां से आपको निकाला जाएगा, ठीक है। एक आपकी लाइफ में ग्राउंड एनर्जी आएगी, आपके जो ना रूट्स मजबूत होंगे 2024, ठीक है। ग्राउंड आपकी लाइफ में जो ना ग्राउंडिंग जो एनर्जी है ना वो मजबूत होने वाली है। 2024 आपको जो है ना रूट से कनेक्ट करने वाला है, रूट से मजबूत करने वाला है। अगर आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं था तो आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होगा, ठीक है। इनसिक्योरिटी खत्म होगी, आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी आएगी, आप एक फायरी एनर्जी में 2024 में नजर आ रहे हैं, ठीक है। फॉल इन लव
विद योर ओन स्टोरी, आप फॉल इन लव होंगे अपने साथ। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने लिए न्यू बिगनिंग करना, अपने लिए स्टार्ट करना, अपने लिए अपनी लाइफ में पीस कायम करना, ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक सक्सेसफुली एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो सक्सेसफुली एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, आपको जो एक एक्सटर्नल जो आपको एक फेयर थे ना वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप एक फेयरफुल एनर्जी में जो रहते थे ना, 2024 आपके अंदर के फेयर को खत्म करेगा, एक राइज, आप एक जैसे एक न्यू उड़ान भरने वाले हैं। 2024 आपको एक न्यू उड़ान की तरफ लेकर जाएगा, एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाएगा। ग्रेटिट्यूड अगेन, आप एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आने वाले हैं। 2024 आपकी सोल हीलिंग के लिए, एक सोल पीस के लिए आपका एक मतलब कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एंड रिसीव, आप 2024 में एक्सेप्ट और रिसीव की एनर्जी में आने वाले हैं। ठीक है, आप एक एक्सेप्ट और फ्री एक एक्सेप्ट एंड रिसीव की एनर्जी में आने वाले हैं। ठीक है, अब आप एक्सेप्ट करेंगे। पहले आप क्या कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। अब आप किसी को कुछ भी देंगे तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस देंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो है ना एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। आप अपने लिए एक न्यू स्टार्ट दे रहे हैं। सामने वाला आपको अभी भी शायद कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, लेकिन आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जो मिस्ट्रीज है ना उनको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी आपको देखने को मिल सकती है। आप जैसे जैसे ऑपरेट करते रहेंगे ना कि आप एक गो विद द फ्लो, आप आहिस्ता आहिस्ता इस विक्टिम एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। तब आपकी लाइफ में कुछ रिवील होगा, अनफोल्ड होगा, जो आपको मिस्ट्रीज के ऊपर एक लाइट डालेगा। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, एक ट्रुथ आपको देखने को मिल सकता है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, जो आप एक्सेप्ट भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे। मतलब कि कोई पर्सन आपको कुछ दे भी सकता है और आपको एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी 2024 आपके लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेकर आ रहा है, अपने लिए एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी लेकर आ रहा है, आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। बहुत अरसे बाद खुद को हील होता हुआ देखेंगे, बहुत अरसे बाद अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ आप फील करेंगे। लेट्स सी, रोमांटिकली देख लेते हैं रोमांस एंजल से एक रोमांटिक लाइफ आपकी कैसे रहने वाली 2024 ऑल ओवर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी ये रीडिंग छोटी रहे, लेकिन लंबी होती जा रही है। 2024 मेरे व्यूवर के लिए क्या लेकर आ रहा है, पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। रोमांटिकली मेरे व्यूवर की लाइफ में 2024 पाइल नंबर 1 वालों के लिए कैसा रहेगा। रोमांटिक लाइफ में मेरे व्यूवर की क्या होने वाला है 2024 में, पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या होने वाला है। केमिस्ट्री, आपकी किसी से केमिस्ट्री एक बाउंडिंग बन सकती है। ठीक है, लेकिन फ्री योर सेल्फ, आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड है, आपको फ्री योर सेल्फ, आपको फ्री करना पड़ेगा अपने आप को वहाँ से। ठीक है, देखें, लव योर सेल्फ फर्स्ट, मैंने कहा ना सेल्फ लव में ऑपरेट करने वाले हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जब आप ये सेल्फ लव करेंगे, आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, जिसके साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता है, दिस कुड बी द वन, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके लिए वन। ठीक है, यू डिजर्व लव। यहाँ पे 2024 आपको इस तरीके से ज़रा गाइड करने वाला है, मतलब कि आप लव डिजर्व करते हैं। ठीक है, आप लव डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व लव। आपको इस बात का एहसास होगा कि आप डिजर्व करते हैं लव। किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिसके साथ आपका बहुत इन एंड आउट रहा, जिसके साथ आप लोग की एक केमिस्ट्री है। ठीक है, लेकिन आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना है। आप सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे इस पर्सन के ऊपर, अपने आप को फ्री नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा इसको खोने से डर रहे थे। एक आप जो है ना, जैसे आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके इस रिलेशनशिप में इनपुट दिया था। ठीक है, कुछ ट्रुथ, कुछ चीज़ें आपसे हाइड करी गई इस रिलेशनशिप में। ठीक है, दिस कुड बी द वन। आप इस पर्सन को एक वन एंड ओनली, एक वन पर्सन की तरह देखते हैं, द वन की तरह आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में देखते हैं। ठीक है, सेल्फ लव करना इंपॉर्टेंट है। आप लोग की केमिस्ट्री मजबूत हो सकती है, कोई पास्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में दोबारा कनेक्ट कर सकता है। आपको इस बात का एहसास होगा यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं एक ट्रुथ और एक सही लव। ठीक है, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिश्ते से बाहर निकले, कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में कनेक्ट करे जिसको आपको ऐसा देख के लगे कि आप इस पर्सन को जानते हैं। और कोई ऐसा हो सकता है, कोई जो डार्कनेस, जो मिस्ट्री है, कोई पास्ट रिलेशनशिप था आपका जो इन एंड आउट कर रहा था, जो आपको एक सेल्फ लव में ऑपरेट कराने के लिए आपकी लाइफ में आया था। एक्सेप्ट
एक मेन पर्पस रहेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कुछ और आपको रिसीव करने को मिलेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जकड़ के पकड़ के बैठे हुए थे, आप चाहते थे चीज़ें आपके हिसाब से चलें। ये पर्सन आपके एक कंट्रोलिंग नेचर से बाहर निकल रहे हैं आप, ठीक है, फ्री और सेल्फ, अपने सेल्फ को भी फ्री कर रहे हैं, सामने वाले को भी आप जैसे अब आप अपनी नहीं चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक में दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 वालों की थी। अब चलेंगे हम पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, अब उनकी रीडिंग देखते हैं 2024 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी। पाइल नंबर 2 ये था, ठीक है। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करा है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, अब हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं 2024 की। लेट्स सी, चेक करते हैं आपके लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। 2024 में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, ऑल ओवर रीडिंग करेंगे। आपकी लव लाइफ के लिए भी देखेंगे और आपकी और जर्नल लाइफ के लिए भी देखेंगे, आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, ठीक है। 2024 मेडिटेट करें। 2024 पाइल नंबर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। 2024 पाइल नंबर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है। टू 2024 पाइल नंबर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है। द क्वीन, द एनिमल, द शेडो, द वोव, द वूम, ठीक है। द क्वीन की एनर्जी है और शेडो की एनर्जी है द एनिमल, ठीक है। आपकी लाइफ में आप सबसे पहले तो शेडो वर्क करने वाले हैं। 2024 में कोई शेडो वर्क है जो आप करने वाले हैं, जो जिसमें से आप एक शेडो वर्क करके क्वीन या किंग की एनर्जी में आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है, जहाँ पे आप किसी किसी अपनी लाइफ में किसी एरिया में आप सक्सेस चाह रहे थे, ठीक है। बाद सक्सेस एक लोगों का साथ आपको मिल सकता है, लोगों की सपोर्ट 2024 में आपको मिलेगी, ठीक है। और कोई एनिमीज भी रह सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई आप लोगों के कुछ दुश्मन भी हैं जो मतलब कि एक नेगेटिव आपके लिए सोच सकते हैं। कुछ हैं जो इर्द गिर्द आपके हैं, जो आपके लिए एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, जो नहीं चाहते कि आप खुश रहें, ठीक है। वो लोग भी हो सकते हैं और उनमें से और वो लोग भी होंगे जो आपका साथ देंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपकी सक्सेस के लिए प्रेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक शेडो वर्क करने वाले हैं, जैसे अपने शेडो से, अपने डार्कनेस से, अपने डार्क फेस से आप एक शेडो वर्क, जो आपके अंदर जो जितनी नेगेटिविटी है, जितनी डार्कनेस है, आप उनके ऊपर वर्क करने वाले हैं। आपका शेडो वर्क है 2024 आपको शेडो वर्क कराएगा बहुत ज़्यादा। जैसे आपके अंदर कोई ऑब्सेशन है, आपके अंदर कोई एडिक्शंस हैं, आपके अंदर कोई जैसे कोई लस्ट टाइप एनर्जीज हैं, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, अपने शेडो से बाहर निकलेंगे, अपने डार्क साइड से बाहर निकलेंगे, किंग या क्वीन की एनर्जी में आएंगे। आप एक जैसे कमल का फूल खिलता है ना, कीचड़ में खिलता है, कुछ आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, कुछ आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं, वहां से आप एक फ्लरिश करेंगे, आपके जैसे फ्लावर की तरह, ठीक है। आपकी लाइफ जैसे खिलेगी, लेकिन एनिमीज हैं आपके, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा, बहुत जिनमें अच्छे लोग भी हैं, उधर आपके साथ बुरे लोग भी नजर आ रहे हैं, जो आपका शायद अच्छा ना चाहें। आप ऐसे लोगों से अपने दिल की बात डिस्कस कर रहे हैं, शायद वो आपको शेडो सेल्फ पे काम करने से रोक रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट कुछ नेगेटिव हो सकता है। कुछ लोग हैं जो आपके मुंह पे अच्छे बनते हैं, लेकिन वो उनके दिल दिमाग में आपके लिए नेगेटिविटी है, ठीक है। कुछ आपके लिए गलत सोचते हैं,
जब आप कुछ अच्छे काम करने जाते हैं, अपने अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, तब वो लोग आपको स्टक कर देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन उनके इस उन्हीं के बीच कुछ अच्छे लोग भी, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके आपके इर्द गिर्द के आपके कुछ ऐसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं जो चाहते हैं आप सक्सेसफुली इस शेडोज अपने अपने डार्क साइड पे काम करके एक सक्सेसफुली इस सिचुएशन से बाहर निकलें। कोई स्ट्रेस वाला फेज हो सकता है, कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई पेनफुल आप लोग का पास्ट हो सकता है, किसी में आपने अपने आप को स्टक कर लिया, अपनी लाइफ को रोक लिया है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि आप चाहते होंगे आप वैसे ही उसी सिचुएशन में रहें, और कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं आपको सक्सेसफुली कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी पर्सन बने, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें, अपने अदर एरियाज पे वर्क करें। आपकी लाइफ में कोई एक एरिया कोई डैमेज है, उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ आपने डार्क कर दिए, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा अपने आप को जैसे किसी बॉक्स में कैद कर लिया। जो आपकी डार्क शेडो है ना, उसके ऊपर वर्क करना जरूरी है, अपने अंदर की डार्कनेस को फेस करना जरूरी है, ठीक है। और कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनसे आप घिरे रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। कुछ नेगेटिव पर्सन्स हैं, नेगेटिव लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा एक हुजूम बना के रखते हैं, जो नहीं चाहते कि आप अच्छी चीजों को फॉलो करें। लेट्स सी, देखते हैं टैरो से। लेकिन यहाँ पर आप सक्सेसफुली अपनी लाइफ में किसी सक्सेस को अचीव करेंगे, फाइनेंशियली भी अचीव करेंगे, ठीक है। आप एक क्वीन या किंग की पोजीशन पे आएंगे। कुछ 2024 के एंड तक आप एक स्टेबल पर्सन हो जाएंगे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मैं आपके पास देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन एनिमीज हैं। आप एनिमल अपनी लाइफ मतलब कि अपने पेट कोई पाल सकते हैं, उसको फीड करा सकते हैं, या तो बाहर आप किसी को फीड करा सकते हैं। एनिमल्स को खाना खिलाना आपके लिए 2024 में बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको शेडो वर्क में आपके जो शेडो वर्क जो आपको करना है उसके ऊपर काम आपको हेल्पफुल रहेगा। किसी नीडी को आप खाना खिला सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके एनिमीज हैं, आपको उनसे जैसे सब आपको उनसे आप बच सकेंगे, ठीक है, उनसे आप निकल जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं टैरो से 2024 पाइल नंबर 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 2024 पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में क्या लेकर आने वाला है, ठीक है। आपको सपोर्ट मिल रही है, डिवाइन आपको सपोर्ट दे रही है, ठीक है। डिवाइन आपको स्टेबल होने का मौका दे रही है। डिवाइन आपको शेडो पे काम करने, जहां आपकी लाइफ में एक अच्छे लोग नजर आ रहे हैं, तो वहां थोड़े बुरे भी लोग नजर आ रहे हैं। पहले बुरे लोगों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा था। आप गलत एडवाइस को फॉलो करते थे, या आप अपने आप को जैसे कमतर समझ रहे थे, कोई आपके अंदर कमियां निकाल रहा था। अब बुरे से इन द सेंस मतलब कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपको बार बार मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, जो आपको आपकी सेल्फ वर्थ आप जीरो है, आपको बार बार ये बताने की, ये सब कुछ करवाने की आपको मतलब कि उनका आपकी सेल्फ वर्थ को डाउन कर रहे हो, आपको बुरा भला कहकर। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको हिम्मत दे सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा जैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपके छोटे से भी अच्छे काम के लिए वो आपको ये बात बोल सकते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर्स हैं, तुम कुछ और भी कर सकते हो, तुम और भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। ये तो छोटी है, अभी तुम बड़ी सक्सेस के लिए बने हो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी कुछ जो नेगेटिव पीपल्स हैं उनको अपनी लाइफ से आपको साइड करना है। जो आपकी लाइफ का गार्बेज है 2024 में आपको उनको पहचानना है, ठीक है, कि कौन आपका है कौन आपका नहीं है, ठीक है। उनको साइड करना है। एनिमल्स को फीड करवा सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपको सपोर्ट भी करेगा आपके शेडो वर्क पे काम करने के लिए। कोई आपकी नेगेटिव एडिक्शंस हैं, कोई जैसे आप किसी नेगेटिव एडिक्टेड किसी चीज़ में हैं, आपको वहाँ से निकालने में भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रहें। आपका आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके अंदर कमियां बहुत निकालता है। आपको नेगेटिव आपको आपको जैसे ये जाहिर करवाता है आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, उनके साथ टाइम गुजारें, अपना फ्रेंड सर्कल दुरुस्त करें आप, ठीक है। 2024 पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, देखिए स्टेबिलिटी। मैंने पहले ही आपको कहा था आपकी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ सकती है। एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आप एंड ऑफ द ईयर आप 2024 जो है आप एक स्टेबल पर्सन की तरह नजर आ सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। 2024 आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली ग्रो करवा रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहा है। कोई पास्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ जिसको जिसको आप मिस करते हैं, कोई रिश्ता जो आपको शायद आप जिस रिश्ते को बेहद मिस करते हैं, याद करते हैं, कोई आपका पास्ट दोस्त, कोई आपका पास्ट लवर, कोई आपका पास्ट मतलब जिसके साथ आपका एक हिस्ट्री रही है, कोई ऐसा पर्सन 2024 में आपके साथ वापस कनेक्ट हो सकता है। शायद काफ़ी अरसे से वो मिला नहीं, या काफ़ी अरसे से आपकी उससे बात नहीं हुई, ठीक है। ये वो पर्सन भी हो सकता है।
आपकी लाइफ में अगर मैरिज नहीं हुई भी तो आपकी स्टेबिलिटी आपको, आपकी मैरिज भी हो सकती है। 2024 आपके लिए मैरिज कमिटमेंट भी लेकर आ रहा है, ठीक है, आपके लिए स्टेबिलिटी भी लेकर आ रहा है। किसी के साथ आपका रिकंसाइलेशन हो सकता है, ठीक है, किसी पर्सन के साथ आपका स्ट्रांगली रिकंसाइलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा, आप जो नहीं कहना चाहते उन वर्ड्स से बचिएगा, ठीक है। किसी की बात सुनकर किसी को डील मत करिएगा कभी भी, क्योंकि कुछ ऐसे ही मुझे पहले भी मैंने जो पहले मैंने आपके कार्ड्स निकाले उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको गलत गाइड कर रहे हैं, और आप वो उसकी गाइडेंस सुनकर वो एक्शन लेकर आप फिर खुद को परेशान हैं आप, ठीक है, आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, आपने फिर अपने आप को जैसे स्टक कर लिया, आप फिर उस बात में सोच रहे हैं एक्शन लेने के बाद आपने ऐसा करा क्यों, उसकी बात सुनी क्यों, ठीक है। तो कुछ है, कोई आपसे कुछ लेकर भागना चाह रहा है, ठीक है, कोई आपकी लाइफ में कुछ आपके साथ कोई है जो आपको आपसे कुछ लेकर गोस्ट कर सकता है, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है मनी, फाइनेंशियली कोई आपको, आपसे कोई हेल्प लेकर जा सकता है, आप पहले उसकी हेल्प कर दें, फिर वो आपका मनी या आपका पैसा लेकर वो भाग जाए, गोस्ट कर दे आपको, ठीक है। यही क्रो यहाँ लग रहा है, यही क्रो यहाँ लग रहा है, मतलब कि कोई आपको गलत गाइड कर रहा हो, जैसे कोई इसका सपोर्टर है, कोई 7 ऑफ सोर्ड, जैसे ये यहाँ पर कोई आपको आपको कहीं कहीं आपको किसी जाल में फंसाना चाहता है। एनिमी इसकी पहले भी मैंने एनर्जी देखी है, ठीक है। आप किसी किसी फ्रॉड से बच सकते हैं, आप किसी मतलब कि आप अपने आप को ओपन माइंड रखें, जो आपके लिए अच्छा है आप उसको भी समझें, जो आपके लिए बुरा है आप उसको भी समझें, ठीक है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए आप लोग के लिए, आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। बैलेंस रहें, ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखें और बहुत सोच समझ कर किसी के ऊपर ट्रस्ट करें। मनी देना है, पैसा देना है, बहुत सोच समझ कर दें। कोई आपको फाइनेंशियली कोई आपको हार्म कर सकता है, कोई फाइनेंशियली आपका फ़ायदा उठा सकता है, कोई आपसे पैसे चुरा सकता है या पैसे लेकर आपका भाग सकता है, और आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, ठीक है। कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई कर सकता है आपके साथ कि आपको इस तरीके से गाइड करे कि आप उसकी हेल्प कर दें, आप हेल्प करने के बाद आप सर पकड़ के बैठे रहें, ठीक है। या तो कोई आप गलत गाइडेंस उस पर्सन की सुन लें और वो आपको कहीं आपके रिलेशनशिप में आपको स्टक करके चला जाए, ठीक है। कोई आपको आपको रिलेशनशिप कोई बिगाड़ सकता है, कोई एनिमी है आपके इर्द गिर्द, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपका भला नहीं चाहता, जो आपका अच्छा नहीं चाहता, फाइनेंशियली भी आपको हार्म कर सकता है, कोई आपका रिश्ता भी खराब कर सकता है, ठीक है। कोई ऐसा है, आपको हर चीज़ सोच समझ कर करनी है। अपनी फैमिली से एडवाइस लें, फैमिली अगर कोई ऐसी बात है आप फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं तो फैमिली से एडवाइस लें, बहुत सोच समझ कर करें। और अगर पैसों का मामला है तो आपको बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि स्ट्रांगली आपको एक दिमाग से काम लेना है। अगर पैसों का कोई मामला है तो दिल को साइड में रखकर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचना है कि आपको क्या, आप इसको पैसा देकर ठीक कर रहे हैं, क्या ये सही रहेगा, कि बाद में आपको कोई लॉस तो नहीं होगा, आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये आपके लिए कोई नुकसान का बाइस तो नहीं बनेगा, ठीक है। बैलेंस रखें अपने अंदर। किसी को भी आप, अगर आपने किसी को फील करा कि आप मेंटली कहीं लॉस्ट हैं, कोई आपका फ़ायदा उठा लेगा, कहीं आप किसी डिप्रेशन में, किसी प्रेशर में, अपने आप को बैलेंस दिखाएं। आपकी आउटर इमेज एक बैलेंस होनी चाहिए, एक अननोन लोगों के सामने तो बिल्कुल आपकी बैलेंस होनी चाहिए, वरना कोई भी आपको गोस्ट करने की, कोई भी आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, फाइनेंशियली भी और आपके दिमाग से खेलने की भी, ठीक है। कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव है, कोई एनिमी है जो आपके जैसे खिलाफ है, कोई कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं, ठीक है। आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, किसी के साथ कुछ कोलैबोरेट करने के लिए, ठीक है, किसी के साथ एक बिजनेस करने के लिए, आप किसी के साथ कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, इवन के अपने रिलेशनशिप में भी किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस या लेकर कोई एक्शन मत लिएगा, ठीक है। आपका रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकता है, कोई आपकी स्टेबिलिटी भी ख़राब कर सकता है, कोई आपकी मैरिज को भी हार्म कर सकता है, कोई आपके पर्सन से जो आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हो, कोई उससे जालिस होकर भी उस रिश्ते को ख़राब कर सकता है, ठीक है। कोई सक्सेस है आपकी लाइफ में, कोई स्टेबिलिटी है, ठीक है। मैरिज नहीं हुई भी तो मैरिज हो जाएगी, अगर आपकी मैरिज लाइफ ख़राब चल रही तो मैरिज अच्छी हो जाएगी, मतलब कि आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी और बैलेंस आ जाएगा। फ्रेंड्स का आपको साथ मिलेगा, अच्छे फ्रेंड्स का, और नेगेटिव लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। नेगेटिव लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, पहले भी एनर्जी थी, दोबारा है। लेट्स सी, देखते हैं 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 2, व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ, आपका ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई ऑनेस्ट ट्रुथ है आपका, ठीक है, आपका ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है। लिमिटेशन, भाई लिमिटेड लोगों को आप अपनी लाइफ में रखें, ठीक है। इंस्पायर, आप एक स्टार की तरह हैं,
आपके साथ बहुत से लोग इन्वॉल्व होना चाहेंगे, आप एक चमक रहे हैं क्योंकि आप स्टेबल हो रहे हैं फाइनेंशियली, आप एक स्टेबिलिटी को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। आपका ऑनेस्ट ट्रूथ, आप एक किसी अच्छे दिल के इंसान है, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोग से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई आपका ऑनेस्ट ट्रूथ है जो आप सिर्फ आप ही जानते हैं, वो क्या है उसको आपको 2024 में सर्च करना है, कोई आपका ऑनेस्ट ट्रूथ है, ठीक है। और सेकंड, ये एक लिमिटेशन रखें, लोगों की लाइफ, आपकी लाइफ में एक लोगों की इन्वॉल्वमेंट एक लिमिट तक होनी चाहिए। हद से ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको हार्म करेगी, हद से ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस होगी तो आपका रिलेशनशिप, आपकी आपकी स्टेबिलिटी, आपका कैरियर, सब सब आपका ये मतलब कि ख़राब हो सकता है। कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है, एक वर्डफुल कुछ क्रिएशन, ठीक है। आप कुछ क्रिएटर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप कुछ आर्ट के सेक्टर में काम कर सकते हैं, कोई आर्ट से रिलेटेड, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं, कुछ आप अपने हाथों से वर्क कर सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं आप, ठीक है। कुछ 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 किसी चीज़ में आप एक महारत हासिल कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एक मास्टर बन रहे हैं, एक मास्टर वाली एनर्जी है, एक स्टार वाली एनर्जी है, ठीक है। अगर आप सही जगह वर्क करें और लोगों की अपनी लाइफ में लोगों की लिमिटेशन रखें, हद से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपको अपनी ज़िंदगी में लोगों का नहीं रखना, ठीक है। ये आपके लिए बैलेंस 2024 आपके लिए बैलेंस लेकर आ रहा है, आपके माइंड, आपका सोल बॉडी माइंड बैलेंस होने जा रहा है, एक बैलेंस होगा, ठीक है। अगर वही बात है, मुझे ऐसा लग रहा है आप एडवाइस बहुत ज़्यादा लेते हैं इर्द गिर्द के, आप लोगों की बातें ज़्यादा सुनते, शायद आपको लगता है आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं रही, आप वो सही, आप अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस को अच्छा नहीं ले सके, ठीक है। सोल ऑन फायर, आपकी सोल बहुत ज़्यादा फायरी सोल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायर से भरी है, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आप कुछ यहाँ पर अपनी लाइफ में, इस लाइफ में आप कुछ बहुत से गिफ्ट्स लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है। कोई आपका सोल मिशन है, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। आपका कोई सोल मिशन है, आप कोई काम कर सकते हैं, आपका कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, कोई सोल मिशन है। बैलेंस में यहाँ पर भी देख रही हूँ टेम्परेंस से, और यहाँ पर हीलिंग भी। आपको बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, ना अपनी फाइनेंशियली, ना अपनी लाइफ को लेकर, ना स्टेबिलिटी, ठीक है, को लेकर। और इवन आप किसी की भी गलत एडवाइस अप्लाई मत करिएगा अपनी लाइफ के किसी भी सेक्टर में, जब तक कोई आपको जब तक ऐसा ना मिले। देखिए, एडवाइस आप उस पर्सन से लें जो आपकी केयर करता है, या तो आपको दिल से चाहता है, ठीक है। एडवाइस या तो आप उसकी लें जिसकी जो जो फिक्र करता है, और जो आपको सही, आपको एक रास्ता दिखा सकता है, उसकी एडवाइस लें, ठीक है। जो आपसे दिल से कनेक्टेड है, जो आपकी फिक्र करता है, जिसको जिसको लगता है आप कोई गलत रास्ता ना चूज कर लें, एडवाइस उसकी लीजिएगा। कोई हर अरे गहरे से आपको एडवाइस नहीं लेनी, आपको एडवाइस कहीं ना कहीं डुबा सकती है 2024 में, ठीक है। रोमांटिकली आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, फाइल नंबर 2 के लिए 2024 में रोमांटिकली मेरे व्यूवर की लव लाइफ में क्या हो सकता है 2024 में। रोमांटिक लाइफ में आपकी क्या हो सकता है 2024 में। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। कोई कनेक्शन है पास्ट का, मुझे ऐसा लग रहा है वापस आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपका इन्वेस्ट करना बनता है नहीं। ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट की बात है, कोई ट्रस्ट पास्ट में किसी के साथ आपके ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, ठीक है, कहीं आप ट्रस्ट इश्यूज में स्टक हो गए थे। कोई कनेक्शन है जहाँ पे आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, क्या यहाँ पर ये सेफ है, आपका ट्रस्ट करना, आपका एक लव करना, क्या यहाँ पर सेफ है, ठीक है। आप थोड़ा सा आप इस कश्मकश में हैं, लेकिन यहाँ पर सेफ है आपका, यहाँ पर इस रिलेशनशिप में काम करना सेफ है, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर, आपके इस रिलेशनशिप में रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं। फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, बहुत कुछ सीखा आपने इस रिलेशनशिप से, ठीक है, लेकिन कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, ठीक है, कोई अपने बिहेवियर के। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आप ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए, किसी पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, दोबारा किसी इंसान पे यकीन करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्या ये सेफ है, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई आपका आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, आपको कोई अपना सोलमेट लगता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है ये आपका सोलमेट है, ठीक है। आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री रही है, पास्ट
कुछ रहा है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच क्रिएट हो चुके हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते इस पर्सन पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बहुत आपने लेसन्स लर्न करे हैं, ठीक है। रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, अदर कंट्री में हो सकते हैं, कोई ना कोई डिफरेंसेस है जो आपके रिलेशनशिप को स्टक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन स्टे ऑप्टिमिस्टिक, सेव है आपके लिए रिलेशनशिप, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर ये रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस आप लोग के बीच रिमूव हो जाए, अगर आप लोग के बीच ये मसले सॉल्व हो जाए, ठीक है, ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, एक लर्निंग, अगर जो आपका लर्निंग प्रोसेस रहा तो इस पर्सन का भी रहा होगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आप ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। कोई सोलमेट है, कोई न्यू पर्सन या तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि 1-1 की एनर्जी थी और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ये दोनों ही सोलमेट एनर्जी है, ठीक है। या तो कोई आप न्यू पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो कोई आपका ऐसा रिश्ता है, अब मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे आप स्टेबल हो रहे हैं, कोई न्यू लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। न्यू आप अपनी लाइफ में न्यू लोगों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी न्यू की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, देख लेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। 2024 क्या लेकर आ रहा है, लेट्स सी। ये है पाइल नंबर 3, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जिनकी 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, या 27 है, या 30 है, ठीक है। ये उनकी रीडिंग होगी, उनके लिए 2024 कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोग के लिए पाइल नंबर 3 2024 कैसा रहने वाला है, आप लोग के लिए क्या लेकर आ रहा है 2024, ठीक है। चलें, मेडिटेट करें, आपके लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो आप किसी हीलिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में हीलिंग चल रही है, बिल्कुल। आप ये लाइफ में किसी हीलिंग से गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आप किसी फेस को आपने देखा है, और आपकी लाइफ में हीलिंग चल रही है, ठीक है। 2024 पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। 2024 पाइल नंबर 3 के लिए क्या लेकर आ रहा है। टू 2024 मेडिटेट करें, पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। फाइल नंबर 3 आप लोग के लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है, लेट्स सी। द अनसीन, बहुत से अनसीन सीन है आपकी लाइफ में। द हंटर, आपकी लाइफ में कोई इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है। पास्ट में आपकी लाइफ में किसी ने बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करा है, और कुछ चीज़ें आपसे अनसीन है, आपको आपको कुछ चीज़ों के बारे में अब तक कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। द स्ट्रेन, द मिरर, and the maiden, the middle, the animal and the cells, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, ठीक है। मतलब कि कुछ आपकी लाइफ में जो 2023 रहा, वो बहुत ज़्यादा जैसे एक लर्निंग का टाइम रहा, ठीक है। आप जैसे लेसन्स लर्न करके उनको समझ रहे थे, ठीक है। आपने क्या क्या आपने चीज़ें देखी, अनसीन सीन्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे अभी भी हिडन है, ठीक है, अनसीन सीन है। कोई आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है, स्पेसिफिक पर्सन, कोई आपकी ज़िंदगी में आता जाता रहा, या आप किसी की लाइफ में आते जाते रहे, ठीक है। और आपकी लाइफ में कुछ आपको
कुछ गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी, और स्ट्रीम कुछ कुछ गुड लक आ रहा है, कुछ आपकी लाइफ में कुछ आपको जैसे कुछ कीमती आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कुछ मिररिंग, कुछ मिरर करा है आपने, ठीक है, कुछ अपने 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 अंदर आपने कुछ पहचाना है, अपने आप को, आपने अपने आप को समझा है। 2023 में आपने बहुत कुछ अपने मिरर करा है, किसी कोई कोई जैसे कोई आप किसी को मिरर कर रहे थे, किसी पर्सन को मिरर कर रहे थे। इस 2023 में आप कोल्ड भी रहे हैं, डिटैच भी रहे हैं, ड्राई एनर्जी में भी रहे हैं, कुछ आपने मिरर करा है, ठीक है, कुछ मिररिंग एनर्जी रही है आपकी लाइफ की, ठीक है। आपने कुछ अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए कुछ बनाया है, कुछ क्रिएट करा है 2023 में, तो आपको एक जैसे कंप्लीटली आपके जैसे चेंज है, आपका एक लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आप एक बहुत शार्प माइंडेड, एक एनिमल की एनर्जी, बहुत शार्प माइंडेड हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा जैसे एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं। द सेल्फ, अपने सेल्फ के लिए आप एक जैसे दो स्टोन की एनर्जी है, आप एक स्टोन के मानंद बहुत ज़्यादा कीमती होने वाले हैं, ठीक है। 2023 में आपने बहुत कुछ लर्निंग करी, और 2024 आपको एक जैसे आपको एक कीमती इंसान बनाने जा रहा है, ठीक है, मतलब कि एक आप बहुत शाइन करने वाले हैं, एक स्टार की तरह आप शाइन करने वाले हैं 2024 में। आपकी सब एक जो अधूरी ख्वाहिशात वो पूरी होने वाली है, ठीक है। कुछ आपके विशेस जो आपने जैसे आपने विश की थी, कुछ आपने प्रेयर की थी, वो आपकी चीज़ें पूरी होने वाली है 2024 में, ठीक है। कुछ यहाँ पर द सेल्फ की, आपका सेल्फ बहुत ज़्यादा आपका सेल्फ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। अपने सेल्फ पे आपने 2023 में काम करा है, और 24 आपको उसके रिजल्ट्स देने जा रहा है, ठीक है। जो आपने अपने ऊपर जो आपने एक हार्ड वर्क करा है ना इतने सालों में, आप एक बहुत ज़्यादा जैसे एक हर तरीके से कंप्लीट एक जैसे लकी पर्सन के साथ साथ एक शार्प माइंडेड, एक प्रैक्टिकल पर्सन, एक जो बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोचता, जो हर तरीके का एक प्रॉज एंड कॉन्स रखता है, हर तरीके के एस्पेक्ट से वो सोच रहा होता है, एक वो वाला पर्सन है आप, ठीक है। कुछ बना रहे हैं आप, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, द मिडन की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, कुछ स्टार्ट करना, जैसे फ्लावर की तरह फ्लरिश करना। यहाँ पे 2 दफ़ा स्टोन की एनर्जी, मतलब कि एक स्टोन की तरह ब्राइटनेस, कितने कीमती होते हैं स्टोन, जो हम बहुत कीमती स्टोन्स नहीं होते, जो बहुत उनकी उनकी एक वैल्यू होती है। आप एक वैल्यूएबल पर्सन, एक वर्दी पर्सन की तरह बनने वाले हैं। आपकी लोग वैल्यू समझेंगे। 2024 आपकी वैल्यू और वर्थ समझाने वाला है लोगों को, ठीक है। आप किस लिए बने हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ रही हैं, क्या आपके अंदर क्रिएटिविटीज़ हैं। शायद पास्ट में, शायद पहले के दौर, पहले का जो वक्त गुजरा, आपको लोगों ने वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी, आपको लोग इतना काबिल नहीं समझते थे, लोगों को लगता था आप एक इमेच्योर इंसान है। आपकी मेच्योरिटी नज़र आने वाली 2024 में लोगों को। आपकी एक फिजिकल अपीयरेंस आपकी बहुत बदलने वाली है। आप एक बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ पे स्ट्रांगली वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कुछ एक फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल, जैसे स्टार्ट ही आपका बहुत ज़्यादा बूम रहेगा, ठीक है। एक स्टार्ट ही आपको एक बूम देगा। 2024 आपको एक न्यू बिगिन देगा, एक न्यू बिगनिंग देगा। लेट्स सी, देखते हैं टैरो से। आप एक बहुत शार्प होने वाले हैं, आपको हर चीज़, आप मुझे बहुत एक इंट्यूटिव पर्सन की तरह भी नज़र आ रहे हैं, बहुत केयर फ्री नज़र आ रहे हैं। आपको फिक्र नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचना चाहते, आप पास्ट को पास्ट में रखकर और फ्यूचर को फ्यूचर समझकर एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि पास्ट को पास्ट में रख दिया है, प्रेजेंट को प्रेजेंट की तरह एंजॉय कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे। मतलब कि पहले आप ऐसे पर्सन थे जो प्रेजेंट में रहते हुए भी फ्यूचर में रह रहा था, वो प्रेजेंट में रहते हुए भी अपना फ्यूचर सोचकर प्रेजेंट खराब कर रहा था। अब वो वाले पर्सन नहीं है। जो आपका पास्ट गुजर गया, आप उसको रिमूव कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। आप अपने पास्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है। अब आप पास्ट की मिस्टेक्स, पास्ट की यादें, पास्ट का बैड टाइम, पास्ट की बैड मेमोरीज, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, अपने सेल्फ को बदल रहे हैं आप, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन को आपने 2023 में एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप उसको और लेकर आगे चल रहे हैं। उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप बेहतर से बेहतर इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो लोगों को नजर भी आएगा। काफ़ी ज़्यादा अकेला रहा ये वक्त आपका 2023, आपने एक अकेलेपन में, एक हर्मिट पोजिशन में गुजारा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी रही है। आपने अपनी सोल को समझा है, ठीक है। आपने अपनी सोल को समझा, अपने आप को समझा है इस ईयर, और नेक्स्ट ईयर आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच होने वाले हैं, ठीक है। लोग आपको समझने वाले हैं, लोग आपको वो वर्थ, वो वैल्यू देने वाले हैं। 2024 मेरे व्यूवर के लिए, फाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। 2024 मेरे व्यूवर के लिए, फाइल नंबर 3 के लिए क्या लेकर आ रहा है, लेट्स सी।
पीस, होल्ड बैक। अगर ऐसे इमोशंस जो आप कभी होल्ड बैक नहीं कर पाते थे, आपको अपनी फीलिंग्स पे काबू आ चुका है, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं। पहले आप पहले रश करते थे, ठीक है, आपको कोई चीज़ चाहिए होती थी, आप रश करते थे, आप सही वक्त है या नहीं आप ये सोचते नहीं थे। आपके अंदर एक ठहराव नजर आ रहा है, आपके अंदर एक सब्र, आप अपने आप को आपने अपने आप की फीलिंग्स को, अपने पैशन को किस वक्त यूज़ करना है, आपने कॉन्टेम्पलेट करना सीख लिया है। किस वक्त इमोशंस दिखाने, किस वक्त कहाँ अपने आप को इन्वेस्ट करना है, ये आपको पता है, ठीक है। देखें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी लाइफ बदल रही है, आपकी लाइफ एक 360 डिग्री से चेंज हो रही है, ठीक है। आपका जो पास्ट रहा है बिल्कुल उससे ऑपोजिट होगी। आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आप बहुत मेच्योर पर्सन की तरह दिख रहे हैं, इमोशनली मेच्योर। खास तौर पे आप पास्ट में इमोशनली इमेच्योर पर्सन की तरह रहे हैं, आपके पास इमोशनली मेच्योरिटी नहीं थी। ये 2024 आपको इमोशनली मेच्योर करने के, मेच्योर आप लोग अच्छे खासे हो चुके हैं, मतलब कि आपको मेच्योरिटी मिल चुकी है, आपको पता है क्या चीज़ आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में रह सकती है। और लक आपको सपोर्ट कर रहा है, व्हील आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपके साइड है, हर चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चूजी बने हुए हैं, ठीक है। आप एक चूजी पर्सन की तरह आप बैठे हुए हैं, कुछ शायद आपको स्पेसिफिक चाहिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन का या किसी स्पेसिफिक जॉब का या किसी स्पेसिफिक काम का वेट कर रहे हैं, कुछ चूजी आपकी एनर्जी हुई है, ठीक है। लक आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लक आपको फेवर कर रहा है, यहाँ पर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है, बहुत ज़्यादा वक्त पुट ऑन करा है, किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दी है, बिल्कुल कहीं किसी चीज़ का आपको वेट नज़र आ रहा है और आप बहुत होपफुल लग रहे हैं, जैसे आपको पता है वो चीज़ होनी है और वो चीज़ आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपके अंदर चल रही है, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक नॉलेज है, ठीक है। आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, एक नॉलेज है आपके पास, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंस एनर्जी में लग रहे हैं, आपको ये है कि आपका एक कॉन्फिडेंस आपको बता रहा है, आप जानते हैं आप किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी पास्ट इंसान का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का, आप उसकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव हैं, किसी से आप इक्वल गिव एंड टेक का वेट कर रहे हैं, आपने कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आप किसी अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी, जैसे आप किसी इंसान का, आपने किसी को सरेंडर कर दिया है, आप बहुत ज़्यादा एक फुली एटीट्यूड में, फुली जैसे आपको हर चीज़ का अंदाज़ा है, आपको हर चीज़ की अवेयरनेस है, आप इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप मतलब कि आप फुल ऐसा, आपने इमोशनली उस चीज़ को छोड़ दिया है, इन्वेस्ट करना अपने आप को इमोशनली उस रिश्ते में इन्वेस्ट करना आपने छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पर्सन का आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर आपने इमोशनली इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, इमोशनली आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उस सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जितना आप दे रहे थे वहाँ से आपको मिल नहीं रहा था उतना, ठीक है। आपने सरेंडर कर दिया है, अब बहुत ज़्यादा अब एक पावरफुल एनर्जी में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक बॉस की तरह आपने अपनी एनर्जी बना ली, बहुत एटीट्यूड और ईगो, मतलब कि ईगो तो नहीं, बहुत ज़्यादा जैसे एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे आपको सब कुछ पता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आपकी डेस्टिनी आपको ये चीज़ देगी ही देगी, आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट। यहाँ पर आप लोग इस वक्त किसी डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और एक पर्सन यहाँ पे दे नहीं रहा था। एक पर्सन ने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया, रूट्स पे भी काम कर लिया, इस रिश्ते पे भी काम कर लिया, मेंटली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, इमोशनली भी सपोर्ट कर दिया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर दिया, लेकिन वो पर्सन जैसे उस चीज़ को समझ नहीं रहा था। अब पॉइंट नंबर 3, आप लोग अपने ऊपर काम करते हुए आ रहे हैं 2023 से 2024 तक। आप बहुत पेशेंस में नजर आ रहे हैं, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, विजडम से काम लेते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा होपफुल नजर आ रहे हैं। आपको जैसे उस सिचुएशन का फ्यूचर पता है, आप जैसे होपफुल हैं, वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये पर्सन हाँ बोले या ना बोले, मुझे यहाँ पे जैसे जो हेरोफेंट की एनर्जी है ना, आप एक लाफ करते हुए नजर आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ये सब कुछ होना है, चाहे ये चाहे या ना चाहे, ये डेस्टिनी है, ये डेस्टाइन है, ये लिखा हुआ है और ये होके रहेगा, ठीक है। ये आपका कोई, आप लोग के बीच कोई एज डिफरेंस हो सकता है, आप लोग का कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इमोशनली आप इस पर्सन से अभी दूर है, इस रिश्ते में पैशन नहीं है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, व्हील आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, इस वक्त सब कुछ आपके फेवर में है, ठीक है। इस वक्त सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है, डिवाइन की तरफ से, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल सकता है, जो आप चाहें आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आप किसी को चेज नहीं कर रहे, मांग नहीं रहे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है।
डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको इतना समझ में आ रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको इतना, आपकी जो विजडम है आपको इतना गाइड कर रही है कि आपको डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है। आप लोग के बीच कोई कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, हेरोफेंट की एनर्जी से कोई मैरिज में आप लोग के कोई इसलिए डिफरेंसेस आप लोग की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप लोग के कोई कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो इंसान आपसे अदर कंट्री में हो सकता है, दूर हो सकता है, ट्रैवल करके जाना पड़े, ठीक है, मतलब कि कहीं दूर रहता है आपसे। इंटरनेट पे आप लोगों का कम्युनिकेशन रहती है, इंटरनेट के थ्रू आप लोग कनेक्ट होते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। 2023 2024 मेरे व्यूवर के लिए क्या लेकर आ रहा है। फाइल नंबर 3 के लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, जॉयफुल एनर्जी आ रही है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है भाई। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। आपके एक डार्कनेस में, आपके एक जैसे जहां आपको लग रहा हो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वहीं कुछ होगा। उसी अंधेरे में आपको लाइट देखने का मौका मिलेगा। 2024 आपके लिए अंधेरे में रोशनी लेकर आ रहा है। जहां पर जैसे लोगों को अंधेरा दिख रहा होगा आपके फ्यूचर में, वहीं आपको एक सडन एक लाइटनिंग एनर्जी फील होगी, वहीं आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। आप एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई का सफर आपका 2023 से 24 तक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप एक लीडरशिप वाली एनर्जी में आ रहे हैं। व्हाट यू डू यू रियली वांट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। आप कंफ्यूज मत रहें, क्लैरिटी से आप मैनिफेस्ट करें, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं, यू आर एपिक, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं आपकी लाइफ में, सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू आर मैजिक, आपके मैजिकल हैंड है, आप मैजिक अपने हैंड से कोई मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन 2024 आपको मैनिफेस्ट करने का कह रहा है। क्रिएट अ फायर, ठीक है। आपको फायर क्रिएट करनी है, आपको पैशन क्रिएट करना है। गेट बैक इनटू एलिमेंट, आपका जो भी एलिमेंट है, फायरी एलिमेंट है, आपका जो भी एलिमेंट है, आप उस एलिमेंट में आ जाएं, अपने एलिमेंट की तरफ आप वापस आएं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है क्रिएट करें अपनी लाइफ में, आपके हाथ में है सब कुछ क्रिएट करना। इस डार्कनेस में लाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, जॉय है। आपको पता होना चाहिए लेकिन क्या चाहिए, तभी तो आप मैनिफेस्ट करेंगे। आप क्या चाहते हैं, वॉट डू यू रियली वॉन्ट। यूनिवर्स कह रहा है रियली आप ये चाहते हो, रियली आपको यही चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। आपका बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, बिगेस्ट एक कंप्लीशन आपको ट्रांसफॉर्मेशन ये देकर जा रहा है, ठीक है। आप आप एक कैपेबल पर्सन हैं, आप एक इंट्यूटिव हायर लेवल इंट्यूटिव पर्सन है। जैसे यहाँ पे हेरोफेंट पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी है। आप जानते हैं जो चीज़ आपकी तकदीर में है, जो चीज़ आपके नसीब में है, जो आपके फेट में है, आप इस चीज़ को जानते हैं। पता नहीं मैंने क्यों उठाया, और देखिए टावर आया। कुछ सडन आपको देखने को मिल सकता है, सडन आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है, आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन है वो सडनली खत्म हो सकती है। आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, मैरिज हो सकती है, कुछ सडन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी उस वक्त आपकी लाइफ में फाइल नंबर 3 कुछ हो सकता है, ठीक है। आपको लक सपोर्ट कर रहा है। 2024 आपके लिए एक लकीस्ट ईयर की तरह रह सकता है। आपका लक आपको वह बहुत सपोर्ट कर रहा है। कोई आपकी विश ऐसी ग्रांड हो सकती है, कोई आपने विश, कोई कभी कुछ ऐसा विश करा है जो कंप्लीशन आपको दे सकता है। लव लाइफ आपके लिए कैसी रह सकती है, लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ। फाइल नंबर 3 आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। वेडिंग, आप मैरिज कर रहे हैं भाई, आपकी मैरिज हो रही है किसी अनरिक्वाइटेड लव में। तो एक्सप्रेस योर लव, कोई आपको एक्सप्रेस करने वाला, अपना लव आपको बताने वाला है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन 2024 रोमांटिकली आपके लिए किसी के साथ कन्वर्जेशन लेकर आ रहा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, आपको कंट्रोल इशूज आपकी लाइफ में, लव लाइफ में जो रहे आपको उनको लेट गो करना है, ठीक है। चिल्ड्रन, आपके पर्सन का चाइल्डहुड यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। कोई किसी के किड्स इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके पर्सन का कोई चाइल्डहुड इशू है जो इफेक्ट कर रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई फाइनेंशियली इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन का या तो चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है, चाइल्डहुड आपके पर्सन का कोई इशू है,
वो इफेक्ट कर रहा है आपकी लव लाइफ को। मतलब कि कोई चिल्ड्रन भी हो सकते हैं आपके, अगर ये आप दोनों की मैरिज हुई भी तो आप लोग की मैरिज दोबारा एक साथ आ सकते हैं आप लोग बच्चों की वजह से। और अगर यहाँ पर बच्चे नहीं है तो आपके पर्सन का चाइल्डहुड इशू है, ठीक है, कोई चाइल्डहुड वुंड है आपके पार्टनर का जो इफेक्टेड है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर फाइनेंशियली पास्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, जब अपनी फाइनेंशियल लाइफ में हो, कुछ ना कुछ है, ठीक है। रिट्रीट, आप किसी पर्सन से रिट्रीट कर सकते हैं, आपकी वेडिंग हो सकती है, कोई पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस कर सकता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन कंट्रोल नहीं करना, ना आपको इस पर्सन को ना उस पर्सन के हाथों खुद को कंट्रोल होने देना है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आपके अंदर भी है, ठीक है, आप लोग को रिलीज करना है। आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, मेक द एफर्ट, ये पर्सन एफर्ट करेगा, शायद ये पहले नहीं करता था, सडन आपकी तरफ कोई एफर्ट करे, टावर मोमेंट यही बता रहा है, लेकिन ये अनरिक्वाइटेड लव रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे अनरिक्वाइटेड चीज़ें रही हैं यहाँ पर, आपको वो नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है। आपकी लव लाइफ एक वेडिंग की तरफ लेकर जा रही है, आपकी 2024 में फाइल नंबर 3 यहाँ पर वेडिंग है, ठीक है, आप लोग की शादी है आपके उसी पर्सन से जिससे आप चाहते हैं, जिस सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे को लव करते हैं, लेकिन आप लोग के बीच कोई ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इस पर्सन की फैमिली इश्यूज हैं, या कोई आप लोग के कुछ मेजर इश्यूज हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस जो आप लोग को एक नहीं होने देने, या इस पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रगल रही है चाइल्डहुड से, ये वो अपने फ्यूचर में नहीं देखना चाहता, तभी अपना लव आपके साथ कन्फेस नहीं करता। कुछ लव कन्फेस होगा, कोई आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेगा, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।